हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई भाषाएं और बोली है। लगभग 7,100 से अधिक भाषाएं इस दुनिया में बोली जाती हैं। परंतु ये भाषाएं कहाँ से आई हैं? जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था तब दुनिया में एक ही बोली थी, तो फिर इतने सारे बोली और भाषाएं कहाँ से आई? यहूदी परंपरा और कुछ ईसाइयों के अनुसार आदम की बोली यानी एडमिक लैंग्वेज आदान के बगीचे में आदम द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। मध्य युग में विभिन्न यहूदी टिप्पणीकारों ने यानी कमेंटेटर्स ने माना कि आदम हिब्रू भाषा बोला करता था। आइए हम देखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय वचन 1 से लेकर 9 में हम यूं देखते हैं कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। उन्होंने ईंटें बनाना सीख लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया कि वो जो कुछ करना चाहे तो उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग बोली और भाषाएं दी है ताकि वो पृथ्वी पर फैल जाएं। और इसी प्रकार बोली और भाषाओं के बारे में हम एस्तेर के 8वें अध्याय वचन 9 में हम देखते हैं कि राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी उसे हिंदुस्तान से लेकर कुश तक, इस वचन में हम देखते हैं हिंदुस्तान के बारे में भी उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तान से लेकर कुश तक जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों में और भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे अलग अलग बोली और भाषाएं थी और उसकी लिखाई भी होती थी। दुनिया में इतनी बोली और भाषाएं रहने के बावजूद परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों को एक ही बोली सिखाता है, जो है प्रेम की बोली, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने इस संसार पर इस रीति से प्रेम किया कि उसने अपने स्वर्ग को छोड़ मानव रूप धारण करके इस धरती पर आया। हम देखते हैं पहले यूहन्ना इसके 4 अध्याय वचन 9 से 11 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और इसी प्रकार हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय वचन 9 में, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। पौल विश्वासियों से कह रहा है कि मुझे तुम्हें आपस में प्रेम करना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसके अनुयायियों को प्रेम करना सिखाता है। हम देखते हैं यूहन्ना के
13वें अध्याय वचन 34 में यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कहता है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। आज हम दुनिया में देखते हैं कि कई लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर अपना नाम बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसी प्रकार वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रहा है। आने वाले दिनों में वन वर्ल्ड लैंग्वेज के होने की संभावना भी हो सकता है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपने आप को परमेश्वर के समान बना सके। आगे हम देखते हैं यशाया के 66वें अध्याय और वचन 18 में, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वो समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। परमेश्वर उसके लोगों को हर एक प्रांत और देश और हर एक प्रकार के भाषाएं और बोली बोलने वालों को इकट्ठा कर रहा है। प्रकाशित वाक्य इसके 5वें अध्याय 9वें वचन में देखते हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य इसके 7वें अध्याय 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने यानी सफेद कपड़े पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया और अपना कीमती लहू देकर हमें अपने पापों से छुड़ाकर उसके राज्य के लिए इकट्ठा कर रहा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। पौल यूं कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों इसके 13वें अध्याय वचन 11 में। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इफिसियों के 4 अध्याय वचन 4 से लेकर 6 में पौल इस प्रकार से कहता है कि एक ही देह है, यानी परमेश्वर की कलीसिया एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यानी परमेश्वर उसके विश्वासियों और अनुयायियों के साथ है और उनमें है और हम में, और हमें उसके दूसरे आगमन के लिए सिद्ध कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 6वें अध्याय वचन 16 में। हाँ प्रियो, परमेश्वर हम में और हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार धरती पर उतर आया है।